निपुण महामंत्री सतानंद जी, आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। कहो राजन। दीप दीप के गोपर में नाना देश विदेश से जो राजा और महाराजा यहाँ पर पधारे हुए हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं ये बुलाए हुए आए हैं या बिना बुलाए आए हैं? महाराज, यहाँ जितने भी सभा में उपस्थित सम्मानीय सज्जन हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया था। तो फिर द्वितीय प्रश्न यह उठा है, विश्व विजयी पुलिस विश्वानंद महादेव के परम शिष्य रावण को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? क्षमा करें राजा, आपको भली भांति अवगत है कि अगर आपको भी इस सभा में निमंत्रण दिया जाता तो भय भस यहाँ पर कोई भी राजा नहीं आता। सत्य कहा आपने, सत्य कहा। कोई बात नहीं, ये आ तो गई है। भगवान जिस प्रकार सूर्य के सामने जुगनू निस्तेज होता है, उसी प्रकार ये राजा भी निष्क्रिय रहेंगे, क्योंकि सूर्य दिन में ही चमकता है और जुगनू रात्रि में टमटमाते हैं, रात्रि में टमटमाते हैं। इनके लिए अब ये रावण रूपी काल अपने स्थान से हिलने नहीं देगा, क्योंकि जीवन सभी को प्रिय होता है, जीवन सभी को प्रिय होता है। और जिस कार्य के लिए ये आए हैं, अब दो कार्य, ये लंका नरेश रावण सबके सामने करेगा, धनुष बंधन के साथ साथ सभी अभिमानी राजा को बल का खंडन कर दिया हाँ दशानन, मेरे गुरु भाई। हाँ हम तो धन्य ही हो गए, धन्य हुए जो आपका दर्शन है। और सब कुशल से है? सब कुशल से है दशानन, यही मैं जानना चाहता हूँ। किंतु आपने जो कुछ भी कहा वो पूर्ण सत्य, लेकिन आपके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द, उन शब्दों ने मेरे अंतर मन को हिला दिया। हे दशानन, ओ ज्ञानी लंका के नायक, इस जग पे तेरा छाया है निसंदेह ज्ञाता सब वेद शास्त्रों का ब्रह्मा ने तुझे बनाया। अवश्य। किंतु हे दशानन, कहिए।
भगवान ब्रह्मा के अंश से अवतरित तुम्हारे पिता महाराज, उनके पिताश्री महात्मा पुलिस स्वयं भगवान ब्रह्मा के 10 रत्नों में से एक है। और विधि के विधान को लिखने वाले भगवान ब्रह्मा ने तुम्हें स्वयं 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता बताया है। किंतु हे दशानन, आपके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द इस धनुष की प्रत्यंचा आप चढ़ाएंगे, मुझे अच्छे नहीं लगे। आप हमारे वचन थोड़े बुरे लगे। हाँ दशानन, किंतु मानिस हम समझते हैं आपकी सोच हम समझते हैं। आप भी परम वीर हो, तो आपकी सोच ये है कि कहीं लंका नरेश इस धनुष का खंडन कर देंगे तो इस कार्य से हम वांछित रहे। भले हम किसी भी राजा को अवसर न दें, लेकिन गुरु भ्राता होने के नाते ये शुभ अवसर होगा, पहले आपको प्रदान कर, आप इस यश को प्राप्त करें। हे दशानन, इस रंगशाला में आए हुए समस्त वीर 10,000 योद्धा, वीर, नृत्य, राजकुमार, कोई भी ये कार्य करेगा मैं उसे रोकूंगा नहीं। क्यों? किसी के मत पर त्रिपुर नहीं है। और ये वही पिनाक है जिसकी माता गौरी आरती उतारा करती है। अवश्य। हे दशानन, अगर इस पिनाक को मैं उठाऊंगा तो मेरे गुरु भूतेश्वर महाराज भोलेनाथ का अपमान होगा। क्यों? ये पिनाक भोलेनाथ के कंधे पर सुशोभित है, और अगर इसकी प्रत्यंचा मैं चढ़ाऊंगा तो मेरा कद उनकी बराबरी का हो जाएगा। फिर कैसा गुरु और कैसा शिष्य। हे दशानन, बस इसीलिए मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि आप चुपचाप लंका चले जाओ, इसीलिए तुम्हारा हित है। यहाँ पर गुरु के मान और सम्मान की बात नहीं है। महाराज विदेह राज के प्रण और इस प्रण के चलते अगर कोई इनमें से ऐरा गैरा न तू ठहरा और ये भी कोई राजा अगर धनुष को तोड़ गया, हम दोनों का अपमान हो जाएगा, हमारे गुरु का अपमान होगा। ऐसा हम कदाचित नहीं होने देंगे। हे दशानन, कहिए बड़े, इस धनुष को तुम तुच्छ धनुष समझ रहे हो। सकल समाज, यहाँ आए हुए समस्त राजा, नृप, राजकुमार, भूपर, ये धनुष तोड़ेंगे, ये धनुष उठाएंगे। हे दशानन, ये शिवचाप वही उठाएगा, वही इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा जिस पर मेरे भोलेनाथ की असीम कृपा होगी, असीम कृपा होगी। निसंदेह फिर तो महादेव की कृपा मेरे ऊपर है। अगर कोई प्रिय है महादेव को तो ये दशानन प्रिय है, जिसने 10 शीश काट करके उनकी पूजा की है, साधना की है महाकाल की, जिसने साधना की है महाकाल की, गति रोक दी काल की, और ये शक्ति है इस 10 भाल की, इस 10 भाल की। अगर आप भोलेनाथ को प्रिय हो गए तो भगवान परशुराम सर्वप्रथम ये कुश लेकर लंका गए थे। उन्होंने लंका में आपका व्यवहार देखा, आपको देखा, उन्होंने ये धनुष आपको नहीं दिया। ये वही पिनाक है, क्या भूल गए? गणेश, हाँ बोलो। परशुराम मुझे देते, और अगर नहीं देते तो मैं बरात छीन लेता
लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते मैंने कुछ नहीं कहा था। एक तो परशुराम ब्राह्मण थे, दूसरे व्रत थे, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान हो रहा था। नहीं तो इस धनुष को बरात छीन के लंका में रख दिया। किस ब्राह्मण से इस धनुष को छीनने की बात कर रहा है? क्या तू भूल गया? उसी ब्राह्मण ने तुझे शास्त्रा पाऊ से तेरी मुष्टि छुड़ाई थी। तुझे शास्त्रा पाऊ ने जमकर पिटाई लगाई तो वही ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ के कहने से तुझे छुड़ा कर लंका लाया था। भगवान परशुराम को पूरा ब्राह्मण कहने से पहले तुझे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तेरे ब्राह्मण थे। उन महान पूर्वजों के नाम पर तू कलंक है। चुप लंका वापस चला जा। इसी में तेरा मेरा यहाँ उपस्थित सभी राजा नृपति भूपालों का सबका भला है। जय शिव कहते हुए चुपचाप लंका चला जा। गीतों के चिंगार से आसमान नहीं गिर सकता, ये तो वीर भुजाएं बताएगी। मैं समझ रहा हूं तेरे हाथ, तेरे भुजा तुझे आदेश नहीं दे रहे धनुष तोड़ने का, क्योंकि तेरे अंदर वो पौरुष नहीं है। और वाणेश, यदि तू मेरा गुरु भाई नहीं होता तो धनुष को तोड़ने से पहले तेरे जीवन का अंत कर देता। किस पौरुष की बात करता है? किस बल की बात करता है? ये मूर्ख मुझे कायर बताता है। स्वयं हो लगे। स्वयं हो लगे। चल पड़े बोलेना, निपटा फिर पूरा होने गए, पीछे अपने गुड़ा लेना। होने गए और बाहर चल, तेरा भाई मैं देखूं कितना है। एक सालन मैं उस वंशज का पुत्र हूँ जिसने ये धराधाम दान में दे दिया था, जिसको जीतने की बात तू करता है। मैं पहले धनुष को तोड़ने दे, पहले धनुष को तोड़ दे, पीछे तुमको देख लूंगा। जिस नगरी से आया है तू, बिना कहे भेज दूंगा, भेज दूंगा। मेरे हाथों से तुम्हारे इस मूर्ख शिष्य का पद निश्चित है, किंतु मैं बेवश हूं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ ये क्षत्रिय समाज मुझे दोस्त है, मुझ पर अभ्यास करेगा और ये कहेगा कि भोलेनाथ के एक मूर्ख शिष्य ने एक मूर्ख शिष्य का वध कर दिया। इसलिए हे प्रभु, हे महाराज, हे ग्राम, ये मूर्ख यहाँ से जाएगा नहीं, मेरा जाना ही यहाँ से उचित है। बैठा हुआ ये सकल समाज ये न समझे कि बड़े शायर हैं, दूर दराज से आए हुए पर राजा महाराजा राजकुमार सभी ध्यान लगाकर सुने। यदि शिव का होता नहीं धनुष, यदि शिव का होता नहीं धनुष, तो शक्ति अभी दिखा देता। इस धनुष के चार टुकड़े देता, ये सिर से अभी मिटा देता, किंतु इसीलिए लाचारी हूँ। हो जाता जगत में नाम मेरा, ओ आशुतोष के
टूट धनुष, हो बिल्कुल तुझे प्रणाम मेरा, हो बिल्कुल तुझे प्रणाम मेरा, हो बिल्कुल तुझे ये भैया टिंट गाने से पहले एक शब्द मैं तुझसे कह रहा हूँ। ये हमें समझा रहे, ये हमारे गुरु हैं। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, जाने से पहले कुछ कह कर जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो? अपमान भाई मेरे से यहाँ पर 10 कंकर आज तुम्हारा हो, चाप वही थामे जो शंकर जी का प्यारा हो। चला गया। कहा रहा था कि वही धनुष को तोड़ेगा जो शंकर का प्यारा हो। सत्य कहा उसने, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई संसार में प्यारा है तो ये रावण है। इसीलिए उसकी अंतरात्मा से आवाज निकली और हे महादेव अच्छा हुआ वाणेश चला गया, नहीं तो रावणासुर और रावण रूपी शिव की 2 भुजाओं में से एक वाणेश्वर की भुजा कट जाती और महादेव तुम्हें बहुत बुरा लगता। इसलिए आपकी प्रेरणा से वो सभा के मध्य से चला गया, चला गया, चला गया। इस शुभ कार्य को लंकाधीश, लंका का अधिपति ये रावण तोड़ेगा। और हाँ, तुम में से यदि कोई तोड़ना चाहता है तो लाल टोपी वाले, काली बुरी मोछ वाले, लाल टाई वाले, तू तोड़ेगा? तुम में से कोई तोड़ेगा? तुम में से तोड़ेगा कोई? नहीं तोड़ेगा। अब ये काम स्वयं लंकेश इस दिवस के अंदर अवश्य कोई काम कर सकती है। टूटा नहीं तो क्या? समस्त सभा बजाते हुए राजा महाराजा सभी भूत प्राणियों के सामने ये रावण उद्घोष करके जा रहा है। धनुष नहीं टूटा तो क्या? छल से, बल से, कपट से एक दिन सीता लंका जाएगी, लंका जाएगी, लंका जाएगी। दशानन, तू यहाँ अपना समय व्यर्थ में नष्ट न कर। कौन है? अपनी लंकापुरी पर कौन है वो? हेलो हेलो, तेरे पुत्र कुंभी नसी का मधु नामक दैत्य बलपूर्वक हरण किए ले जा रहा है। नहीं!
संसार में जहां भी होगा, चाहे संत पितामह के घर में चला जा, चाहे कैलाश पर्वत पर स्वर्ग ले ले, लेकिन ये लंका तुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रंग में भंगो है महाराज। हाँ महाराजा, ये गाड़ी है महाराज। जोर लगा के, जोर लगा के। कक्का, ओ कक्का, हाँ हे दरबार टूटो। हाँ महाराज, हाथ तो हवा कर तो हवा। अब टूटो महाराज, अब टूटो। शाबाश 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 महाराज। धक्के सांस भर गई नहीं तो। पक्का हाँ, वो टोट दूं। तो दो। कहाँ है जाना सु? हे जल्लो, ये यहाँ क्यों चली गई क्या? कहाँ? कहाँ चली गई? कैसा करो तुम्हें तो कक्का, तू डोल ले पहले, फिर तो जो। देखो लला बाद में कब कब है हाँ तो तब तक डोल। फोटो लो। हाँ तो डोल जो। हटियो हटियो भाई हटियो 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 हटियो। टूटेगा, मरेगा। ये गोड़ों में अरे ताई बोलो कामों दी कोई गोड़ो। अरे भाई ये तो करो। चल हो तो पकड़ा दे तो हाथों से। चलो हटियो, वो तुम्हें दिखाई दे तो हटियो। आया। इधर तक डो। इधर आया। आया। आए गिर लो। हाँ, और तो। हटियो हटियो। हाँ तो। अरे मत छोड़ लो। टूटा। बस